कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो मैं शुरू करता हूं फिर से ये चैप्टर जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो एक बार जहां तक हम पढ़ चुके हैं, स्टोमक तक हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो स्टोमक तक एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, और स्टोमक के बाद फिर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन क्या होता है भाई? तो डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तब उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है और कैसे होता है। ठीक है, डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब बात आता है सर कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? तो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और हमारा कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? फैट है, या इसी को क्या बोलते हैं? लिपिड है। और मेरा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है प्रोटीन। ठीक है, तो मेन हम ये फूड मटेरियल लेते हैं मेनली, है ना, एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, ये पॉलीमर है। इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन मल्टी एंजाइमेटिक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ये पॉलीमर है, इसको एक बार एंजाइम वर्क करेगा और ये डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को मल्टी स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तब ये जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। और ग्लूकोज क्या है? सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल है। आया समझ में? हमारा जो सेल है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानता है, वो किसको पहचानता है? ग्लूकोज को पहचानता है। इसलिए फूड को डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और फूड का डाइजेशन मतलब फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किसमें? सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे डाइजेशन में। ठीक है, फैट या लिपिड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो फैट या लिपिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? बोलो ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। और प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें डाइजेस्ट करेंगे? तो प्रोटीन का डाइजेशन जब करते हैं तो प्रोटीन पॉलीमर है, जब इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। किसमें ब्रेक डाउन होता है भाई? अमीनो एसिड में। तो ये ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और ये सब अमीनो एसिड, ये क्या है? सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। इतना तो ध्यान में होगा। गुड। अब हम थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? ग्लूकोज में। फैट या लिपिड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? फैटी एसिड और ग्लूकोज में। और प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में। तो मेरा डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हालांकि हमारा सेल एब्जॉर्ब करेगा। तो फिगर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है सर? तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है किससे? एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके एसोसिएटेड ग्लैंड से। किससे? एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड से। ठीक है, तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाना मैंने आपको सिखाया था। कैसे बनता है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना होता है 4। क्या बनाना होता है? 4। फिर उल्टा 3 और फिर आपको बनाना होता है 4। तो ये बन गया हेड, फेस लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये फिर ऐसे इसका हेड बन गया। रफली मैं बना देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे बहुत अच्छा बनाए। यहाँ पे ये देखिए, इसको हमको यहाँ से लेना है और ये एक यहां से हम लेंगे। ठीक है, और ये दिस, फिर ये एंटीरियर पोर्शन जो है ये क्या है? मेरा ट्रैकिया है। तो ये वाला पोर्शन क्या है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के जस्ट
पीछे यानी पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ऑसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है। उसके बाद हम बताते हैं ऑसोफेगस जहां पे खत्म होता है वहां पे क्या शुरू होता है, वहां से शुरू हो जाता है स्टोमक। क्या शुरू हो जाता है भाई, स्टोमक। ठीक है, तो ये हो गया स्टोमक, मैंगो शेप का बनाना है। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे सी शेप का ड्यूडेनम बना देना है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डाल देना है और बीच में इस दोनों के बीच में 5वां डॉट डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना और ऐसे कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बनाना है। उसके पहले यहाँ पे एक लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं, यहाँ पे बन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, तो फिगर बनाना आपको आता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जेजुनम बनाना है, जेजुनम काफी क्वाइल्ड होता है। उसके बाद आइलियम बनाना है। ठीक है, और ये सी शिफ्ट क्या है, ड्यूडेनम बन गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, डायग्राम है। ठीक, यहाँ पे देखो ये ओरल कैविटी और ये नेजल कैविटी दोनों को डिफरेंशिएट करता है, दोनों को अलग करता है। इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये है पैलेट। क्या है ये, पैलेट। तो ये हो गया पैलेट। ठीक है, उसके बाद ये नेजल कैविटी, उसके बाद ये क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को ही बोलते हैं क्या, ओरल कैविटी को ही बोलते हैं क्या, बक्कल कैविटी। जब ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों आगे की तरफ बढ़ता है तो एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है। इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, फेरिंग्स। क्या कहते हैं भाई, फेरिंग्स। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं फेरिंग्स। जब आगे जाता है ना तो मेन आगे चल के ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। पोस्टेरियर साइड होता है फूड पाइप और इस फूड पाइप को बोलते हैं ऑस्योफेगस। क्या कहते हैं, ऑस्योफेगस। और इंटीरियर साइड में होता है क्या, विंड पाइप, जिसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया या विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाता है, ग्लोटिस। और देखिए ग्लोटिस के ऊपर होता है क्या, एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्लिप बना होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है, कार्टिलेज का। तो कार्टिलेजिनस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर। ग्लोटिस क्या है, ट्रैकिया का ओपनिंग है, और इस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। तो ये है एपिग्लोटिस। ठीक है, अब देखो जैसे ही स्टोमक जहां पे खत्म हो रहा है ना, एंडिंग हो रहा है स्टोमक का, वहां से शुरू हो जा रहा है क्या, स्टोमक। तो ये है मेरा स्टोमक। स्टोमक का पोजीशन क्या है भाई, तो स्टोमक का पोजीशन क्या है, जब भी हम पढ़ते हैं तो किसी दूसरे के बॉडी पे पढ़ते हैं, सामने वाले के बॉडी पे पढ़ते हैं। तो जो मेरा राइट है वो इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो स्टोमक कहां पे है, मेरे राइट की तरफ, यानी इसका क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। यानी स्टोमक कहां होता है, लेफ्ट के साइड होता है। कहां पे होता है, लेफ्ट के साइड होता है। तो अपर लेफ्ट में क्या होता है, स्टोमक होता है। अपर लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टोमक होता है। स्टोमक जहां पे खत्म होगा वहां पे क्या शुरू हो जाएगा, वहां पे शुरू होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडेनम क्या भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इससे एसोसिएटेड होते हैं ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं देखते हैं। ये हो गया मेरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, जिसको कहते हैं क्या, पेनक्रियाज। क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। ये क्या है, तो ये है पेनक्रियाज। ठीक है, इसी पेनक्रिएटिक डक्ट से एक लीवर का डक्ट निकला होता है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे लीवर। लीवर कहां पे होता है भाई, तो लीवर दिख रहा है कहां पे होता है, अपर राइट साइड में होता है। ठीक है, लीवर कहां पे होता है, अपर राइट साइड में होता है लीवर। ठीक है, इस लीवर से एसोसिएटेड होता है यहाँ पे बाइल, सॉरी लीवर से एसोसिएटेड होता है, लीवर से एक ग्लैंड, एक मेनली सैक लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है, जिसको बोलते हैं क्या, गॉल ब्लाडर। क्या बोलते हैं भाई, गॉल ब्लाडर। ये सब चीज आपकी कॉपी पे है, इसलिए हम इसको फास्ट बताते चल रहे हैं। ठीक है,
ये बस एक बार रिकैप करके देख रहे हैं। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर, अपर राइट साइड में हो गया मेरा लीवर, और अपर लेफ्ट साइड में हो गया स्टोमक। जब स्टोमक को पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे कि स्टोमक मेनली 4 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। मतलब स्टोमक के पास मेनली 4 पार्ट्स होता है। कौन कौन सा? कार्डियक होता है, फंडिक होता है, बॉडी होता है और पाइलोरिक रीजन होता है। ये सब चीज आगे देखेंगे। पेनक्रियाज हो गया ग्लैंड, दूसरा लीवर हो गया, और लीवर से एसोसिएटेड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? तो स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? देखो ना, स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? ये स्टोमक है, और स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा। कहां पे जाएगा भाई? ड्यूडेनम में जाएगा। तो आ गया फूड अब कहां पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब देखो, स्टोमक से ड्यूडेनम में फूड कितना आएगा? स्टोमक से ड्यूडेनम में फूड कितना आएगा, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक इंस्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है कि भाई स्टोमक से फूड ड्यूडेनम में कितना जाना चाहिए। उस इंस्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। क्या नाम है भाई? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, ड्यूडेनम से शुरू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, आई होप। पढ़ना कैसे है? अब जब भी हम पढ़ाने वाले रहेंगे कुछ भी, है ना। अब जैसे आपको मैंने अभी बोल दिया कि अब अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आना है। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के बैठेंगे। दूसरा, अभी आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में जैसे बैठ के पढ़ते थे ना, टेबल पे, बेंच पे, तो आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़िए उसी डिसिप्लिन मैनर में। 1 घंटे 1.5 घंटे जितने देर भी है ना, आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको पॉज करके आपको लिखना है। ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं, कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। मतलब इस वीडियो के साथ आपका शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए? बनते रहना चाहिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट होता है हम उसको बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जैसे आप क्लासरूम में मेंटेन करते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अपना नोट्स बनाते जाएंगे। तो हम शुरू करेंगे अगले क्लास से क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। आज बस रिकैप किए हैं, ठीक है, जहां तक हम पढ़ चुके थे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।